हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रिएक्शन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम बहुत बार प्रीवियस एग्जाम से आपको पूछते हुए आया है। आज की क्लास में हम देखेंगे आपको विलियम संश्लेषण रिएक्शंस क्या है, उड्स रिएक्शंस क्या है और उड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि डेली आपको इसी तरह VVI क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको और भी वीडियो आपको मिलती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, विलियम संश्लेषण रिएक्शन। विलियम संश्लेषण देखेंगे। विलियम संश्लेषण क्या है, विलियम संश्लेषण रिएक्शन इसमें क्या कहता है कि इसमें आपको कहता है कि अल्काइल हैलाइड की, किससे, अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड या सोडियम फिन्ना ऑक्साइड के साथ गर्म कराते हैं तो आपको सममित और असमित दोनों प्रकार का ईथर प्राप्त होता है। सममित का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों आपको आर क्या होगा, सेम होगा, दोनों आर क्या होगा, सेम होगा। और असमित का मतलब क्या होता है, दोनों आर आपको डिफरेंट होगा, एक आपको अल्काइल दूसरा होगा तो एक अल्काइल दूसरा होगा। ठीक है, तो सम्मित असम्मित का मतलब आप समझ गए। तो यही कह रहा है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर आपको सोडियम एल्का ऑक्साइड या सोडियम फिन्ना ऑक्साइड के साथ गर्म कराते हैं तो आपको सममित, सिमेट्रिक और असम्मित, असिमेट्रिक दोनों प्रकार का ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम विलियम संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो विलियम संश्लेषण कहा जाता है। देख लिए क्या है विलियम संश्लेषण क्रिया। यहाँ पर देखेंगे ये आपको क्या है, RX मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड, ध्यान से देंगे। और सोडियम एल्का ऑक्साइड के जगह पर आप Na+OR' यहाँ पर R' कर दिया गया है डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आपको ROR' और सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड फॉर एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने आपको अल्किल हैलाइड के जगह पर हमने आपको लिया CH3I। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप X की जगह पर आपको क्या पता है, X की जगह पर आपको क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी होता है, X क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो कुछ भी होता है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और सोडियम एल्का ऑक्साइड इस R के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको C2H5 रखा है, इथाइल रखा है, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यह हो गया आपकी मिथाइल आयोडाइड सोडियम एथा ऑक्साइड, यानी कि एल्का ऑक्साइड, एल्का मतलब एथा, अगर यहाँ पर मिथा रखेंगे तो मिथा ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोपा ऑक्साइड भी रख सकते हैं। तो सोडियम एथा ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो आपको बनता है मेथॉक्सीमीथेन। मेथॉक्सीमीथेन ROR' मतलब क्या हुआ, जैसे आपको यह CH3 जो है यहाँ पर आ गया है और यह R जो है आपको C2H5 जो है यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो हो गया मेथा ऑक्साइड, यानी हो गया आपको मेथॉक्सीमीथेन और साथ में आपको बना सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपको रहा सोडियम इथा ऑक्साइड के साथ। अब देखते हैं सोडियम फिन्ना ऑक्साइड के साथ। सोडियम फिन्ना ऑक्साइड के साथ देखेंगे, जैसे यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड रखा गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सोडियम फिन्ना ऑक्साइड है। सोडियम फिन्ना ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो आपको बन जाता है फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर यानी फिनाइल मिथाइल ईथर को आप क्या कह सकते हैं, एनिसोल भी कहते हैं। फिनाइल इथाइल ईथर को क्या कहते हैं, एनिसोल भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये हो गया आपको मिथाइल आयोडाइड सोडियम फिन्ना ऑक्साइड की रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है, मिथाइल फिनाइल ईथर। यानी कि आपको दो तरह से ईथर प्राप्त होंगे, एक आपको सम्मित, एक क्या हो गया असम्मित, एक क्या हो गया सम्मित, एक क्या हो गया असम्मित। ठीक है, तो ऐसे आप राइट कर लेंगे, एग्जाम में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपको उड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, उड्स रिएक्शन। आपको नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। उड्स रिएक्शन देखिए, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछ चुका है। तो इसमें क्या कहता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक सोडियम ऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु, एल्किल हैलाइड के, यानी कि जो RX प्राप्त होगा उसमें आपको दो मोलिक्यूल संयुक्त होकर एल्किन का निर्माण करता है। इसे उड्स अभिक्रिया कहते हैं। उड्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और लिखने लायक आप बना लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपको एल्किल हैलाइड, ये क्या है आपको एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड कह रहा है
कि धात्विक सोडियम के साथ, यानी कि यह सोडियम हो गया, धात्विक सोडियम हो गया, और किसके प्रेजेंट में, धात्विक सोडियम की रिएक्शन, यानी कि आपको एल्किल का 2 अणु है। यहाँ पर बोला है कि एल्किल हैलाइड कितने अणु होंगे, 2 एल्किल अणु होंगे। एल्किल कितने अणु होंगे, एक यहाँ पर RX यहाँ पर है, एक आपको RX यहाँ पर है, 2 एल्किल हो गया। तो इसको जब अभिक्रिया आपको सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर के प्रेजेंट में, तो आपको बनाता है RR यानी एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है, सोडियम हैलाइड बनता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको अल्काइल हैलाइड या 2 मोलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड का कितने मोलिक्यूल है, 2 मोलिक्यूल है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंट में, शुष्क ईथर के प्रेजेंट में, तो आपको एल्केन बनता है। RR का मतलब क्या होगा, एल्केन, और साथ में आपको सोडियम हैलाइड। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिए, मिथाइल आयोडाइड एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने मिथाइल आयोडाइड लिया, ठीक है, दोनों आपको सेम लिया गया। अब शुष्क ईथर का प्रेजेंट रिएक्शन किया तो यहाँ पर CH3 हो गया, CH3, और CH3 मतलब क्या होता है, C2H6, C2H6 मतलब क्या होता है, एथेन, एथेन हो गया, और साथ में आपको सोडियम आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपको इथाइल आयोडाइड लिया, फिर यहाँ पर हमने इथाइल आयोडाइड लिया, ठीक है, और सोडियम से रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंट में, शुष्क ईथर के प्रेजेंट में, तो आपको बना C2H5 जिसको हम कहेंगे ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन, यहाँ पर बना सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये रहा आपको ऊर्ज, कौन सा अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है। अब चलिए हम नेक्स्ट एक रिएक्शन देखते हैं जो आपको इसी का विस्तृत रूप है, इसी का विस्तृत रूप है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है कि यह अभिक्रिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विरचन के लिए ऊर्ज अभिक्रिया का विस्तृत रूप है। इसमें हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के ईथरीय विलयन की अभिक्रिया धात्विक सोडियम के साथ कराई जाती है। यह ऊर्ज तथा फिटिंग अभिक्रिया का संयोजित रूप है, यानी कि इसमें आपको ऊर्ज फिटिंग क्रिया का क्या है, संयोजित रूप है, यानी कि बड़ा सा रूप है। बस अंतर क्या है, आपको यहाँ पर किसको लिया जाएगा, आपको लिया जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर आपको लिया जाएगा बेंजीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ब्रोमो बेंजीन हो गया, क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विरचन के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिया गया, ब्रोमो बेंजीन लिया गया, ब्रोमो बेंजीन। अब आपको ब्रोमो बेंजीन का, ये आपको ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया आपको सोडियम के साथ यहाँ पर है, और साथ में साथ आपको क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है। तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा, थोड़ा सा आपको नहीं देख शो हो रहा है, हम दिखा देंगे। इसके बाद से आप लिखेंगे ऐसे CH3 यहाँ पर है, ठीक है, CH3 और साथ में आपको बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड आपको साथ में बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दे देना है कि आपको, अगर आपको क्या बनता है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आपको ये आपको एल्काइल बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप अभिक्रिया थोड़ा सा लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर कोई ब्रोमो बेंजीन आपको सोडियम के साथ ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है ईथर के प्रेजेंट में, तो आपको बनता है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड, ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी तरह आप कंसेप्ट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे। और चूँकि सुबह में आपको डेली लाइव क्लास ज्वाइन करती है, तो अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9:45 में सुबह और नाइट में 9:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं।